और आप हैं श्री महिपाल नामदेव जी। 21 चौरगान में मग्न थे, लेकिन अचानक ये रोने की आवाज, ये कौन रो रहा है हमारे इस राजसभा का। इतना हमारा मन प्रफुल्लित हो गया था, लेकिन आज रो करके ये घावर कहां चला गया। आपका धावड़ मूर्छित हो गया है। जब इसको कहा है कि दूर रहा कर, लेकिन ये नाचने गाने वालों के पास में ज्यादा जाता है। क्यों रे? हाँ सरकार। देख कोई रो रहा है, पता कर। कहा कोई रो रहा है? तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कहा रो रहा है? कहीं नहीं सुनाई दे रहा है। अरे किसी नारी के रोने की आवाज आ रही है। रोएगी तब तो भैया सुनाई दिया? हाँ, ये नारी थोड़ा रो रही है। फिर हाँ, ये प्रमोद भैया इनके भैंस आप मार रहे हैं। नारी की आवाज है। तू जा पता करके ये नारी कौन है, आखिर किस कारण से रो रही है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पता लगा रहा हूँ कौन है रो रही। आई नहीं क्या के बोरा हुई क्या कान फोड़ डाले। अरे नहीं रुक जा, दूर से रखो हाथ चुड़ैल। तू कौन है? मैं तुम्हारी बुआ हूँ। अच्छा, रिश्तेदारी जोड़ने लगी। अरे मैं तुम्हारी स्वरूपलता बुआ हूँ। ये कारी कारी धोती रू 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 रू, ये भैंसन जैसे पाँव का नाम है गोरी, बता दे अपना नाम। का नाम है? अरे मैं तुम्हारी स्वरूपलता बुआ हूँ। और स्वरूपलता बुआ बहुत खूबसूरत लागत के हैं। बुआ ये मुंह दिखा। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। अरे गुहार का करके आया। मुझे भैया के पास ले चलो, मैं सब बताऊंगी। हाँ, पहले मुंह दिखा, बड़ी खूबसूरत रास है। कैसे घूंघट घाले हो ना, तो घूंघट के यार से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना मिला। गुहार बुआ। भतीजे ये कहाँ खुदवाई आई कुआ? अब ये क्या हुआ बुआ? भतीजे छी चले दर ये को है, छी चले दर कर दी तो यहीं खड़ी रहो। महाराज कौन है? डारजी। डारजी रो रही है, डारजी। ये कौन है? देखो, मोगली के साथ में बगीरा है, शेर खान है, तो डारजी ना होगी क्या? जाने क्या बक रहा है। मैंने कहा था कि किसी नारी के रोने की आवाज है। आपकी बहन रो रही है। क्या कह रहे हो कि हमारी बहन शूर्पणखा हाँ रो रही है? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत दिनों के बाद में हमसे मिलने के लिए आई है, तो हो सकता है खुशी के आंसू निकल रहे हो। हाँ, सही है। खुशी की वजह से रो रही हो, तो तुम जाओ आदर पूर्वक सम्मान के सहित दरबार में लेके आओ। जो आज्ञा महाराज, अभी लेकर आ रहा हूँ। ले, महाराज ने कहा था कि बुआ का सामान सहित उठा ला। अब बुआ का सामान अमान दिखाई नहीं दे रहा है। क्या देख रहे हो बुआ? भतीजे तुम्हारा सामान किधर है? सामान? हाँ, मेरे पास कुछ सामान नहीं है। बिना सामान क्या टहल रही है? मतलब अटैची सटैची एक सबक सा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो महाराज ने कहा था कि बुआ को सामान सहित उठा ला। सामान सहित भी कहा होगा। आए। सम्मान सहित, ओ आदर पूर्वक सम्मान सहित आए। हाँ, तो वो कहाँ है सम्मान? तो तुम्हारे पास है। हाँ, तोरे पास कहाँ से हुई? जब बांसा से पूछवाई घूमतिया हैं, जो नारी के बांसा से पूछ जाए ओके सम्मान धरोएगा हैं? और कहा था आदरा को साध मला पेटी। अरे आदर पूर्वक कहा होगा। ये बहुत मर कही है। हैं, चल तो आदर में बैठ जा, पूर्वक में धंसिया। अरे बहना, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धार बह रही है। अरे बहना, किस्सा दुस्साहस हो गया है। अरे नाक कटा नकटी हो आई, ये चेहरा नहीं लोहान हुआ। अरे जल्दी बतला बहना कि
किस कारण तेरा ये हाल हुआ? भैया कहो बहना। तो तपस्वी राजकुमार पंचवटी पर आए हैं भैया। क्या कहा? दो तपस्वी राजकुमार? हाँ भैया। फिर? ये ना कटा नकटी हो आई, ये चेहरा लहूलुहान हुआ। बोल पतला पतला बहना, ये किसने तेरा काम किया? उन दोनों तपस्वियों का नाम पता बतला, वो कौन है, कहां से आए हैं भैया? और तू वहां क्या करने के लिए गई थी? मैं तो वही रहती हूँ भैया, वो अयोध्या के हैं भैया। एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण है भैया। उनके साथ एक सुंदर भार्या थी। उनके साथ में एक सुंदर भार्या भी है। हाँ भैया, मैंने उन्हें देखा तो जब मेरी दृष्टि पड़ी, मैंने सोचा मैं इससे दो दो बातें कर लूं भैया। जैसे मैं उसके पास गई तो छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान काट ली भैया। तू उनकी नारी से मिलने के लिए गई और उस छोटे तपस्वी ने तेरे नाक और कान काट लिए। जी भैया। अरे सफेद झूठ बोला थी। नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना, लेकिन इतना बड़ा दुस्साहस उस छोटे तपस्वी के द्वारा किया गया। महाराज ये सफेद झूठ बोला थी। ए, पहले ये बताओ कौन नारी नारी से मिले जाई तो के घर वाले कैसे सटर पटर कर रही हैं? हैं ये जरूर लो फड़ाए कीन हुई है। चुप, बीच में ना बोलना। मुंह क्या करेगा तुम्हारा भाई नहीं आजा छोटा घुमाओ। चल बहना बतला वो किस जगह है। चलो भैया। आज उनका शीश काट करके तेरे चरणों में रख दूंगा। चलो भैया। चल। शुभ नखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप सृति नासाहिनी। देख रहा मेरी पुतल चल आवा, बेहद कठिन को दंड चढ़ावा। कठिन को दंड चढ़ावा। सेवक सभी सैनिकों से कहो कि आक्रमण करने के लिए एक साथ तैयार हो जाए। तैयार है मारो। आक्रमण। रुको रुको रुको। क्या महाराज क्या हुईगा? जैसे ही इनके पास जाने लगे देखा हाँ। ये बालक बहुत सुंदर है। सुंदर है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। इनकी जो सुंदरता है ये देख कर के मुझे मेरे मन में ऐसा आभास हो रहा है कि ये वध करने के योग्य नहीं है। फिर तू इनके पास में जा। को तू माना जाऊंगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। जल्दी बोल दो जल्दी बोल दो। इनके पास में जा और इन तपस्वी से जाकर के कह दे कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके और जो इनके साथ में इनकी भार्या है उसे हमारे पास छोड़ करके इस दंडक वन को छोड़ करके चले जाएंगे। एक बात बताओ सरकार, जैसे मैं कौन आदमी से कहा कि अपन में हेरिया मुंह के दे तो हो न पसार दई। तुझको सूचना देनी है। ठीक है तू दूत बन के जा रहा है। जा। मैं तो दूत हूं लेकिन वो तो भूत है। जा रहा हूं चलो जल्दी से बताओ। कटर मशीन है, बुआ के नाक कान काट लीन है। ये कटर मशीन है, अब बुआ के नाक कान काटो मैं पहुंचू तो मोर पता नहीं का काट ले। तुम भी नाक बंद करके जाना बिल्कुल। हाँ सबसे ज्यादा नाक कान काटा था। ले क्या रहा। हेलो, ये क्या किए हो? सुरक्षा गार्ड लगाए हूँ। यहाँ कौन सा खतरा है? भयंकर खतरा है। अरे यहाँ हमारे जंगल में 2 आतंकवादी घुस गए हैं। क्या कर रहे हैं? वो नारियों के साथ में शटर पटर कर डाला था। हैं? शटर पटर। तुम नारी हो क्या? मुझे पता नहीं है मैं नारी हूँ कि नारा। तुम्हें यही पता नहीं है? यहाँ कोई खतरा नहीं है। नया खतरा तो ऊपर करो। आई एम CID।
डीसीपी चित्रोले। इस समय हमारे दो और कर्मचारी हैं। एक का नाम है इंस्पेक्टर दया, एक का नाम है इंस्पेक्टर अभिजीत। वो कहाँ गई वो इंस्पेक्टर? आंधी हो गई, देखे सटर पटर होगा वो। ये एक बात बताइए, यहाँ पर एक लकड़बग्घी आई थी। क्या? लकड़बग्घी? ये क्या है? अरे लकड़बग्घी नहीं जाना था? लकड़बग्घी नहीं जानते हो? नारियों के साथ में सटर पटर कर देते हो। ये क्या कह रहे हो? बहुत बड़ा केस लगा दूंगा, अब समझ लेना। नहीं सीधी सीधे ले दे के निपटा ले। हाँ, कुछ रुपया दान दक्षिणा दो तो तुरंत मैं केस रफा दफा कर दूंगा। 1 लाख रुपए दो। है 1 लाख रुपया? ना। चलो कोई बात नहीं, 1 लाख नहीं है तो 50,000 है। उतने भी नहीं है। 50,000 नहीं है, 10,000 है ना। अरे यार, कहीं फुकन के चक्कर में फंस गए हो यार। इनके पास 10,000 नहीं है, 5,000 है। नहीं है। 5,000 नहीं है, 500 का नोट है। वो भी नहीं है। 100 का है ना। 100 रुपये नहीं। ऐसा कर 10 रुपये दे दिया, मैं चाहता ही सन की मंगा ले। वो नहीं है नहीं है। तो फिर मैं केस बिगाड़ दूंगा। बिगाड़ दोगे? हाँ, ये पहले बताइए, वो तुम्हारा छोटा वाला कहाँ है? उसका क्या नाम है? लसर पसर। अरे लक्ष्मण नाम है उसका। हाँ, उसे लक्ष्मण। ये बताइए, जब है उसको डिग्री प्राप्त नहीं है तो हमारी बुआ के ऑपरेशन कैसे कर दिया? किस बुआ की बात कर रहे हो? यहाँ पर एक नारी आई थी। नारी तो आई थी। आई थी, क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? हाँ, ये पूछो कि क्या ना कह रही थी। अच्छा, क्या ना कह रही थी? और क्या? क्या ना कह रही थी? क्या क्या कह रही थी? उसने नहीं बताया क्या? हाँ, कह रही थी मैं तो नारी से मिलने गई थी, इतने में छोटे ने सटर पटर कर डालो। उसने झूठ बताया है तुमसे। अच्छा, हाँ। हाँ, तो क्या कह रही थी? तुम हमारे पास में आए और हमसे बात कर रहे हो। हाँ, हमने तुम्हारे साथ कोई अभद्रता की क्या? बात में दम है ना? हाँ, पक्का। तो वो तुम्हारी बुआ है। हाँ, बुआ सगी नो है तो मोहल्ला पड़ोस के है। अरे ऐसे तुम है। क्यों चले आए हमारे पास में? वो ये ना, तू जाने मोगली है बगीरा, वो यहाँ जबरदस्ती मार मार के भेज दी ने। तो उनकी सगी होगी। हाँ, उनके सगी। अब पता नहीं सगी या की का है, इरा अच्छा सा है इनके न सगी के पता लगता है ना, लगा छोटा का। क्यों? हाँ, तुम्हारी वो बुआ लगती है, हाँ, वो हमारे पास में आई थी। का कह रही थी? हमारी नारी से मिलने नहीं आई थी, हाँ, वो हमारे पास में आई थी और अपनी शादी करवाने के लिए हमसे कह रही थी। अच्छा, हाँ, मतलब तुम्हारे पास आई थी, शादी करवाने आई थी? बिल्कुल बिल्कुल। देख ले हर जाई की। ये कह बोरा हो जाए, वो तो कहती मैं तो नारी से मिलने गई थी। हैं? ये कह बोरा हो जाए, वो के आगे पाछे मैं घूमत रहे हूँ। कहत रहे बुआ मुँह से ब्याह कर ले, मुँह से ब्याह कर ले। तो मुँह से ब्याह न की ने से कह बोरा हो जाए, मर जा चुल्लू भर पानी में डूब जा, तुम्हार बोरा हो जाए बगीरो। क्यों? हमने उसे बहुत समझाया। अच्छा, तो ना मानी ना, जबरदस्ती शादी करने के लिए कह रही थी। एक बोरा हो जाए, पूरे कुल का नाश कर डाले। और मोगली चाहे जा जंगल। और समझाने के बाद जब वो नहीं मानी, हाँ, हमारी नारी को मारने के लिए आ गई। हाँ, तब हमारे भाई लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट लिए। ठीक ही ले जो कि नाक कान काट डाले हो। मैं होते ना, तुम तो नाक कान काटो, मैं होते तो वो चिकन मुंडी कट डरते हो। हैं? और यहाँ पर जितने लड़के बैठे हैं सब लोग अपनी अपनी जेब में चाकू रखना। जो लड़की तुमसे ब्याह करेगा कहा है तो सट पट नाक कान काट डालना है। ऐसे में सूप ना खा जैसी लड़कियां ना पैदा होंगी। लेकिन हमारी सरकार ने हमको भेजा है हमारे पास में। हाँ, किस लिए? उन्होंने कहा है कि आपने उनकी बहन के नाक कान काटे हैं, इसके एवज में आप अपनी भार्या को छोड़ दें, धनुष बाण रख दें, या सिरा चक्कर हो जाए, वरना जो धोखा। इतनी तेजी से काहे बता रहे हैं? तो फिर कैसे बोलूं? लाओ क्या? मेरा कान। वो तो लगा है। पूरी बापरी लाग, मैं तो कहाँ काट डाले। धीमे से बताओ। धीमे से। और तेजी से। और तेजी से। हाँ। हाँ, आज ए,
ऐसे बोलने के लिए नहीं कहा, न ज्यादा तेज बोलो न धीमे से। हमारे सरकार ने हमको भेजा है, उन्होंने कहा है कि आपने उनकी बहन के नाक कान काटे हैं, इसके बाद में अपनी भार्या को छोड़ दे, धनुष बाण रख दे, यहाँ सिरापुर चक्कर हो जाए, समाचार समाप्त हुए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? युद्ध होगा। किससे? उनसे, मुझसे नहीं। तुमसे क्यों नहीं? मैं युद्ध माइबे न करी हूँ। क्या युद्ध मनाए हो, 60-70 रुपया लगे तो मैं सीधे गाँव है चले जाओगे? आंधी। ये तो ठीक बात नहीं है। काहे? अभी तक उनके साथ में रह रहे हो, हाँ। उनका खा रहे हो, अब बजाने का समय आया तो अपने घर जा रहे हो। काहे? इनके पीछे मर जाए हो का? 6 महीना हुई के तनख्वाह तक नहीं देता। अरे आओ पिसाना फांक फांक के रहा था, कुछ नहीं देता है, ऐसे हटा लाते हैं बने बगीचा। तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हाँ तो अब युद्ध होगा तो भाग जाऊंगा ना, भागूंगा मैं, युद्ध में आऊंगा। आओगे? लेकिन मुझको न मारना। नहीं मारेंगे, एक उपाय बता रहे हैं। हाँ बताइए। हमें अयोध्या स्थल से पीठ दिखा करके तुम भाग जाना, तो हम पीछे से वार नहीं करते। मतलब है अगर मैं पीठ दिखा दूंगा तो आप पीछे से वार नहीं करता ना। आप बहुत बढ़िया मड़ई हो जो पीछे से वार नहीं करता। तुम और हम ऐसे आदमी हैं कि आगे पाछे दोनों जगह से वार करते हैं। तो जाओ अपने सरकार से जाकर के मेरा भी संदेशा कह देना कि हम तो क्षत्रिय हैं, तुम्हारे जैसे निशाचरों को खोज खोज करके मारते हैं। तुम्हारे ये सरकार क्या है जानते हो? क्या है? खर। खर माने गधा, मृगा है ये। मृगा। अरे ये कायर हमसे युद्ध क्या करेगा? अगर इसकी भुजाओं में बल हो तो मेरे सामने आ जाए, और बल ना हो तो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके यहाँ से भाग जाए। ठीक है जा रहा हूँ। हम इस जंगल को छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक है जा रहा हूँ। सरकार हमारे गधा आया, मृगा है, धन है मोरे गधा। अरे वाह रे गधा। क्या हुआ? हाय हाय रे गधा। किसको बोल रहा है? गधे को। गधे को? यहाँ तुझे गधा दिखाई कहाँ दे रहा? कहे तुम्हारे पूछ भरने नहीं पे और गधा लाख। दुष्ट सरकार वो मैंने थोड़ा कह रहा हूँ, वो कह रहे थे तुमको गधा। ये बता कि तूने, मैंने जो तुझे कहा था, तूने उस तपस्वी को कहा? सरकार उन्होंने कहा है कि हम जंगल छोड़ के नहीं जाएंगे, युद्ध के लिए तैयार हो रहे। अगर तुम्हारे सावधान हो जाओ, चलो अपनी सेना को एक साथ चलो फिर। सावधान सावधान तपस्वी। क्यों 14,000 मर गए, तुम कैसे बच गए? मैं 14,000 में थोड़ा था, मैं था 14,001। गए तो केवल 14,000 हैं। अब मरे 14,000 हैं तो एक बच गओ। मैंने सबको बगदा दिया, पूरे राक्षसों को बगदा दिया। ए चाय वालो, चाय पहुंचा दो, पहुंचा दे, चाय पिया दिया। नहीं मैं मरत हूँ ना पे या तो मैं मरत हूँ या मर गया। चलो भीतर। जिस समय महाराज खरदूषण 14,000 सैनिकों के सहित राम जी के सामने पहुंचे तो राम जी ने एक ही बाण का प्रयोग किया, जिस बाण का नाम था सम्मोहन बाण, जिसको आप लोग मोहिनी बाण के नाम से जान सकते हैं। इस बाण का